थोड़ी देर चित्त को शांत कर लेते हैं, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे।
खंड का विश्लेषण और उसका विवेचन हो रहा है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। रूप खंड के प्रति उपादान कैसे रहता है, तो धातु मनसिकार बम बम, काया के ऊपर होने वाली जो भी घटनाएं घटती हैं काया के अंदर, वो इन चार महाभूतों का ही विभिन्न तरह का सम्मिश्रण, जिस तरह से हम काया का अनुभव कर पाते हैं, काया को जानते हैं, इसी तरह से जानते हैं कि अग्नि धातु है, पृथ्वी धातु है, वायु धातु है, जल धातु है। तो जिसको मैं मेरी मान रहे हैं, इन धातुओं का पुंज है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से समझना चाहें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का पुंज है, जो प्रतिक्षण बदलता रहता है। तेज गति से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसमें 99% एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, खाली है, कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन तेज गति से वाइब्रेशंस होती है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि अंदर सब कुछ खाली है। तो अपने अनुभव पे थोड़ा देखते हैं कैसा लग रहा है। एक शरीर का स्कैनिंग करते हैं, या तो सिस्टमेटिक या ओपन अवेयरनेस से बैठ के देखते हैं शरीर के किस भाग में क्या हो रहा है और वो कौन सी धातु की प्रधानता है, और किस प्रकार से ध्यान करते करते वो धातुओं की प्रधानता बदलती रहती है। थोड़ी देर शरीर के ऊपर होने वाली संवेदना, जो भी bodily sensations हैं, let us have a look at the bodily sensations and see the arising and passing away of the four great elements: earth, air, fire, water. Heaviness, lightness, movement, cohesion, liquidity, and heat. That's all that our experiences are built of. So let us see that for some time, so that we can remove the illusion of solidity of the body to the extent it is possible. शरीर घन है, सॉलिड है, इसी कारण से ये भ्रम होता है कि ये मेरा है, मैं हूँ। अगर शरीर प्रतिक्षण तरंगी तरंग दिखे तो शायद हम किस तरंग को अपना कहेंगे, शायद वो इल्यूजन कम हो जाए। तो थोड़ी देर अभ्यास करते हैं। शरीर की सॉलिडिटी को और गहराई से देखने का कि ये सचमुच में सॉलिड नहीं है। जैसे भगवान बताते हैं, शरीर की उपमा एक झाग के पिंड से, लंप ऑफ फोम, बॉडी इज लाइक ए लंप ऑफ फोम। तो उसका जितना भी इस तरह का साक्षात्कार हो सके करते हैं।
ध्यान करके शरीर की घनत्व जो है, सॉलिडिटी टूटनी शुरू हो जाती है, मालूम पड़ता है। तो बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो मन में ये बात पुष्ट होने लगती है कि शरीर जो है वाइब्रेशन से बना हुआ है। तो वाइब्रेशंस को मैं और अपना मानना तो समझदारी नहीं। वो जो मैं और मेरे का भाव है थोड़ा कम होने की दिशा में ये पहला कदम। दूसरा कदम भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसकी ग्रॉस अपीयरेंस जो है, जिस अपीयरेंस के कारण बाहर से जैसा दिखता है हम अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, तो मैं मान लेते हैं। उसके लिए प्रतिकूल मानसिकार अस्मिन् काये केशा लोमा नखा दंता त्वचो। थोड़ी देर उसका भी अभ्यास करते हैं। इस काया में जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो यही 5 चीज़ें हैं। बाकी भी पार्ट हैं जो हमारे को सुंदरता का भ्रम हटाते हैं। यहाँ तक आइडेंटिटी का सवाल है। केशा लोमा नखा दंता त्वचो, सबसे ज़्यादा केश और त्वचा, और त्वचा के साथ शरीर की बनावट, आँख, कान, नाक, दांत। उसको मेरा मान लेते हैं। ये भाव भी धीरे धीरे इसको सत्य की रोशनी में इस इल्यूजन से हटना होगा, ताकि हम रूपखंड के साथ जो तादाद में है, आइडेंटिटी है, वो टूटनी शुरू हो। क्योंकि जब तक रूपखंड से आइडेंटिटी बनी रहेगी, सक्काय दिट्ठी पुष्ट रहेगी, हम आगे मुक्ति के रास्ते पे, मुक्ति के द्वार नहीं खोल पाएंगे। सक्काय दिट्ठी, शीलवत परामर्श, विचिकित्सा, ये 3 बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमने अपनी अज्ञानता से लगाए हैं। तो इसको प्रज्ञा की रोशनी में देखेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे, तो मुक्ति के स्रोत में पड़ने की संभावना। श्रोतापत्ति मग्न तो बने, श्रोतापत्ति के मार्ग पर तो चले। तरीकों से सक्काय दिट्ठी को, उसका जो इल्यूजन है उसको हटाएं, ये हमारा प्रयास है। थोड़ी देर प्रतिकूल मनसिकार पंगुम, अस्मिन् काये केशा लोमा नखा दंता त्वचो। काया के शरीर के बाल, सिर के बाल, शरीर के बाल, नाखून, दांत और त्वचा। और फिर काया की शेप, उसकी फॉर्म, आंखों की फॉर्म, नाक की फॉर्म, कैसा दिखता है,
कैसा वर्ण है, कलर कैसा है, सबसे हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इस आइडेंटिटी के भ्रम को विभिन्न प्रकार से तोड़ना। एक तरीका है कि एक एक पार्ट का विघटन करके देख लें। आँख सुंदर लगती है तो आँख हाथ में विजुलाइज कर लें। अगर हाथ में रख लें अपनी आँख, कैसी सुंदर लगेगी। चमड़ी जो सुंदर लगती है, इसका एक थोड़ा सा टुकड़ा काट के देखें तो यस, एक लंबे समय तक शरीर के किसी भी अंग को देखते रहें, उसकी बाहर की त्वचा को, स्पष्ट मालूम पड़ने लगता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, कोई सुंदरता, कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर ये त्वचा जल जाए आग में तो भी आइडेंटिटी बनी रहती है। इससे इतना फर्क पड़ता है कि मेरी त्वचा इतनी सुंदर थी, अब ये त्वचा खराब हो गई। मैं और मेरे का भाव काया के प्रति जो इतना स्ट्रांग है, उसको एनालाइज करके, अनुभव करके, दोनों के साथ साथ चल के हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको जो सक्काय दिट्ठी है वो कम हो, टूटे। जो रॉन्ग व्यू है, दिट्ठी अर्थात रॉन्ग व्यू, गलत तरीका है देखने का, कंसेप्चुअल लेवल पे तो टूटे, फिर कंसेप्चुअल लेवल पे टूटेगी तो फिर वास्तविक लेवल पे भी टूटने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो कंसेप्चुअल लेवल के जो भी प्रश्न आते हैं उनको समझ लें, हम क्लैरिफाई कर लें अपने मानस में। थोड़ी देर इस पे ध्यान करते हैं, केशालोमा पे।
ये बात हमारे सामान्य जीवन में आएंगी तभी सचमुच में कोई मूवमेंट हो पाएगी सक्काय दिट्ठी को समाप्त करने में। केवल 40 मिनट सुबह 40 मिनट शाम हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, अनुभव करेंगे, सफिशिएंट नहीं है। इतने सालों से यही करते आ रहे हैं। दैनिक जीवन में जब भी हम शरीर को मैं माने, चाहे उसकी सुंदरता को लेके, चाहे उसके कपड़ों को लेके, चाहे हेयर स्टाइल को लेके, चाहे नेल स्टाइल्स को लेके, चाहे टीथ को लेके, चाहे आईज को लेके, या शरीर के अन्य भागों को लेके, उससे अपनी आइडेंटिटी जब तक बनाते रहेंगे तब तक इस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम सब प्रयास कर रहे हैं, दिन को भी सजग रहे, प्रयास करें। इस प्रयास यही है कि सजग रहना और कुछ नहीं करना। हमें कोई ईगो को डिनाउंस नहीं करना, तो और दूसरी तरह की गलती हो जाएगी। मैं हूँ जो शरीर को अपना नहीं मानता, तो एक और तरह का भ्रम। सती और पन्या के आधार पे ही काम करेंगे। और सारे समझ का एसिड टेस्ट क्या होगा, जैसे कल शाम को चर्चा की थी कि जो मृत्यु का भय है, शरीर को खोने का भय है, उसको हमको समझना चाहिए। क्यों है ये भय? अगर शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो उसके जाने का भय क्यों है? उस भय से ही मुक्ति के लिए भगवान ने साधनाएं बताई। समझना, प्रज्ञा, मुख्य बात तो प्रज्ञा, लेकिन कुशल उपाय जैसे मरणानुसति, मृत्यु का अनुस्मरण, मृत्यु तो अवश्य भावी है और मृत्यु शरीर की है। कोई भी मृत्यु से बच नहीं पाया, और कब होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं मालूम हमें। तो जो चीज होके रहेगी उससे डरने की क्या बात है? तो हम रोक नहीं सकते, उसको रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि जाके सुसाइड कर लें, मूर्खता से जीवन जिए, सड़क पे ऐसे खड़े हो जाएं। सती पन्या साथ रहे। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज, जैसे बार बार सिखाया जाता है हमें अजान। आज डेली रिफ्लेक्शंस में ये भी आता है, जरा धमोम ही जरा मानतीतो थी, I am of the nature to age, I have not overcome aging, व्याधि धमोमी व्याधि मानतीतो, the body has the nature of falling ill, I have not overcome illnesses, maranam dhamomi maranam anatito, the body has the nature of dying, I have not overcome death. तो ये बेसिक कॉन्टेम्पलेशन जो हम करते हैं, बार बार इस पे, इसको याद रखने की बात है बेसिकली। शांति देव की एक प्रसिद्ध
कोटेशन है कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं, तो उससे डरने से क्या होगा, उसके बारे में क्या चिंता करनी, जब होगा प्रकृति के नियमों के अनुसार आ जाएगा। और जिस चीज का कोई इलाज हो सकता है तो उसका इलाज करें, फिर डरने की जरूरत कहाँ है, चिंता करने की जरूरत कहाँ है। समझा रहे हैं हमको कि अपनी बुद्धि का, अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करिए। जरा, व्याधि, मृत्यु शरीर की धर्म है, कोई भी हो। भगवान बुद्ध भी, उनका शरीर भी जर्जरित हुआ, बीमार हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। विचार करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मृत्यु का भय क्यों है, शरीर के प्रति आसक्ति के कारण है या और भी कोई बात है, तो सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। समझना चाहिए कि क्या कारण है कि हम शरीर से अपनी आइडेंटिटी के कारण मृत्यु का भय है, और भी कारण है जो मृत्यु का भय है। शरीर से आइडेंटिटी तो ऑब्वियसली, जब तक शरीर से आइडेंटिटी रहेगी, हमारा तादात्म्य शरीर से रहेगा, तब तक शरीर को कुछ भी होगा, बीमार ना हो जाए। आजकल महामारी फैली हुई है, कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम असावधानी रखेंगे, रेकलेस हो जाएंगे, जो भी प्रिकॉशंस बताई गई हैं वो नहीं फॉलो करेंगे, वो तो मूर्खता हो जाएगी, सरासर मूर्खता। लेकिन उसके बारे में भयाकुल रहेंगे, कंटिन्यूअसली भयभीत, तो वो समझदारी की कमी। वो 3 रिफ्लेक्शंस जो है, जो आ जाता है, 5 है एक्चुअली, 5 डेली रिफ्लेक्शंस अगर हम रोज करें तो शायद उससे भी लाभ होगा। शरीर जो है उसका जरा धर्मा है, शरीर मरण धम्मा, शरीर व्याधि धम्मा है, और जो मेरे प्रिय हैं, मुझसे अच्छे लगते हैं, उनसे मेरा विछोह हो ही जाएगा या वो बदल ही जाएंगे, इसको कोई, इस बारे में कोई डाउट नहीं। और मैं अपने कर्मों का स्वामी हूँ, कर्म ही मेरी गति बनाएंगे, कर्म ही मेरे बंधु हैं, और कर्म ही मेरा उत्तराधिकार है। जो कर्म है उसका फल मुझे ही मिलने वाला है, तो उस फल के अनुरूप ही मेरा जीवन होने वाला है। ये 5 डेली रिफ्लेक्शंस भी हमारे लिए काफी मदद करते हैं सक्काय दिट्ठी को तोड़ने में, खासतौर पर पहले 3 बातें। और एक मृत्यु का भय ये भी रहता है कि मृत्यु के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया सब कुछ, और अगला जन्म मानते हैं तो अगला जन्म न जाने कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या होगा, ये भी एक भय का कारण। उसको समझने के लिए प्रतीच्य समुत्पाद का सिद्धांत भगवान ने समझाया।
प्रतिक्षण संखार पच्चय विज्ञानम हो रहा है। चित्तधारा में जो भी संस्कार जागता है उसके अनुरूप अगले क्षण का विज्ञान, और विज्ञान पच्चय नाम रूपम, उस विज्ञान से कंडीशन होके नाम रूप, मन और बुद्धि, मन और शरीर ऐसा ही बनता है। और नाम रूप पच्चय षडायतन, उस नाम रूप के अनुसार ही हमारी इंद्रियां होंगी, 6 इंद्रियां वैसी ही होंगी। तो फिर वो हस संसार से उसका स्पर्श होगा। तो प्रतिक्षण जो संखार पच्चय विज्ञानम हो रहा है, मृत्यु के क्षण भी संखार पच्चय विज्ञानम होगा। तो कैसा संस्कार मृत्यु के समय जागा, उसी अनुसार अगला विज्ञान, और उसी अनुसार अगला शरीर, उसी अनुसार अगला इंद्रिया। तो जब तक संस्कार हैं, तृष्णाएं हैं मन में, तब तक अगला जन्म होगा ही। कैसा होगा, किस तरह के हमारे संस्कार हैं, अकुशल संस्कार हैं, कुशल संस्कार हैं, वो हमको प्रेरित करते हैं कि हम शील का पालन करें, समाधि का अभ्यास करें, प्रज्ञा का अभ्यास करें। और जो ये प्रयास कर रहे हैं 5 खंडों को समझने का, ये प्रज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास। तो ये अभ्यास करते हुए अगर हमारी मृत्यु होगी तो अवश्य अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। ऐसा होगा जिसमें ये प्रज्ञास को हम आगे कंटिन्यू कर सकें। और सिर्फ मनुष्य या मनुष्य से ऊपर के लोकों में ही हो सकता है, देव लोकों में, ब्रह्म लोकों में। नीचे के लोकों में वो नहीं हो सकता। तो अगर हम इस एनालिसिस को गहराई से करते रहेंगे, कोशिश करते रहें, सारा जीवन कोशिश करते रहें, तो संस्कार इतना गहरा होगा कि आगे भी इसी डायरेक्शन में हमारा जीवन ऐसा मिलेगा जहाँ पे ये सब इन्वेस्टिगेशन कर सकें, जहाँ 5 खंडों को समझ सकें, उसके प्रति उपादान तोड़ सकें। तो श्रोतापत्ति मार्ग पे भी चलने से नीचे के लोगों से बचने की पूरी संभावना। और अगर श्रोतापत्ति फल मिल जाए तो भगवान बार बार कहते हैं, अभी रतन सूत्र में भी हमने पढ़ा, सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलवत परामर्श टूट जाए तो उसके बाद चाहे कभी असावधानी हो जाए, सती छूट जाए, तो भी उसका 8वां जन्म नहीं हो सकता। तो भगवान की वाणी है। तो ऐसा प्रयास करते रहना, इन्वेस्टिगेट करते रहना, समझने का प्रयास करना अपने में, ये जन्म सुधारेगा, अगला जन्म भी सुधारेगा। तो आए हम प्रयास करते रहें, साधना करके दिन भर में अपने जीवन में के प्रति सजग रहें, रूप खंड के प्रति सजग। रूप खंड के प्रति जो आसक्ति है, उसके प्रति जो मैं मेरे का भाव है, उसके प्रति सजग रहें दिन भर। निरंतरता से अभ्यास करते रहेंगे तो अवश्य ही कुछ ब्रेक थ्रू होगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी, मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ पाएंगे। हम सब ऐसा कर पाए, ऐसी शुभकामना अपने लिए, आप सबके लिए।